हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मनोविज्ञान की इस क्लास में। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 4 पेपर की सीरीज लेके आ रहा हूं, तो आज उसमें हम तीसरा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जो कि है सोशल साइकोलॉजी यानी समाज मनोविज्ञान। और इसके अंतर्गत हम पूरा सिलेबस कवर कर देंगे, जो कि आपके कई सारे कंपटीशन एग्जाम में और जो आपके कोर्स होते हैं डिग्री कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। खासकर बीए पार्ट 2 के कोर्स में समाज मनोविज्ञान का एक पेपर होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज। और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स का हम आगे कैसे अध्ययन करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों का हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान है क्या और समाज मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। तो जैसे आपका असामान्य मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान है, वैसे ही समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि समाज में रह रहे व्यक्ति कैसे दूसरों के कार्यों को प्रभावित करता है और कैसे वह दूसरों के कार्यों से स्वयं प्रभावित होता है। यानी हम समाज के व्यक्तियों की, समाज में रह रहे व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करेंगे और उनके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा यूनिट 1 है उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि समाज मनोविज्ञान का परिचय। इसमें हम समाज मनोविज्ञान की प्रकृति और उसका परिचय के बारे में जानेंगे और फिर कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, वो उन विधियों की हम चर्चा करेंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण विधियां यहाँ पर हैं, जैसे प्रेक्षण विधि, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें हम व्यक्ति के व्यवहारों को ऑब्जर्व करके उसके व्यवहारों का निरीक्षण करके उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रयोगात्मक विधि, इस ये आप पढ़ ही चुके हैं बीए फर्स्ट ईयर में और पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा है इसके बारे में। प्रयोगात्मक विधि जिसमें हम नियंत्रित परिस्थितियों में कॉज एंड इफेक्ट की जानने की कोशिश करते हैं, कि कारण और प्रभाव का अध्ययन करते हैं। फिर फील्ड स्टडी, क्षेत्र अध्ययन, जिसमें हम फील्ड में जाकर, मतलब एक किसी क्षेत्र में जाकर वहां के लोगों का अध्ययन करते हैं। सर्वे मेथड, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि समय समय पर सरकार के द्वारा भी कराया जाता है और कई सारी संस्थाओं के द्वारा भी सर्वे कराया जाता है। तो सर्वे मेथड में हम जाकर लोगों की राय लेते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण विधियों की हम चर्चा करेंगे इसमें। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण विधि है यहाँ पर सोशियोमेट्री या समाज मिति। समाज मिति के अंदर हम एक व्यक्ति विशेष के गुणों को जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को जानने की कोशिश करते हैं कि वह समाज में कैसे व्यवहार करता है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है। अगले पॉइंट में हम सामाजिकरण के बारे में जानेंगे, सोशलाइजेशन के बारे में जानेंगे और उसके कौन कौन से एजेंट हैं, कौन कौन से उसके अभिकर्ता है, मतलब कौन कौन से उसके कारक करता है और उसका क्रिया तंत्र क्या है, मतलब जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार चलती है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम सोशलाइजेशन एंड डेविएशन यानी सामाजिकरण एवं विचलन कि जो समाज के नियम हैं, समाज में जो एक नॉर्म्स हैं, एक कानून है,
उनसे कैसे विचलित होते हैं, मतलब कैसे लोग उनसे एक सेट पैटर्न से कैसे विचलन पे चले जाते हैं, उन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें परसीविंग अदर्स, यानी दूसरों को समझना। इसमें हम देखेंगे कि समाज में रहते हुए व्यक्ति कैसे एक दूसरे को समझ सकता है और कैसे समझता है, इसके बारे में जानेंगे यहाँ पे। फिर इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे टॉपिक्स उसमें है फॉर्मिंग इम्प्रेशन, यानी प्रभाव गठन, एक प्रभाव बनाना। इम्प्रेशन जैसे सबकी यही कोशिश होती है कि हम एक दूसरे के ऊपर प्रभाव बनाएं, तो फॉर्मिंग इम्प्रेशन यानी प्रभाव बनाने के लिए प्रभाव उसका गठन करना, फॉर्म करना, अपने इम्प्रेशन को फॉर्म करना, और जिसे हिंदी में कहे तो अपने प्रभाव को गठित करना। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि रोल ऑफ नॉन वर्बल क्लूज, मतलब जो अशाब्दिक, जिसे हम कह सकते हैं अशाब्दिक संकेतों की क्या भूमिका है। लाइक बहुत सारे चीज समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या बहुत सारे बिहेवियर ऐसे होते हैं जो कि बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे आपने मुझसे कोई बात कही और मैं कहा हाँ, या मैंने इग्नोर कर दी, तो मैंने इतना किया और आप समझ गए कि हाँ ये उनको पसंद नहीं आया, जबकि मैंने कुछ बोला तो है नहीं कि मुझे पसंद नहीं आया, मैंने या ऐसे कर दिया। तो एक हो गया कि हाँ ये सटायर करना, एक तरीके से ये हो गया कि वो इग्नोर कर रहे हैं, जबकि मैंने कुछ बोला नहीं कि हाँ मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो अशाब्दिक संकेत हैं, उनकी क्या भूमिका है उसको जानेंगे हम। फिर समाज में ग्रुप स्टीरियोटाइप्स, मतलब जो समूह रूढ़िवादिता है, समाज में हमारे बहुत सारी रूढ़िवादिता है, वो कौन सी है और उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो सेंट्रल ट्रेट, जो कि आप पहले की क्लास में पर्सनालिटी की क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें केंद्रीय शील गुण के बारे में जानेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर केंद्रीय शील गुण क्या होता है, और इसके साथ साथ हम उसका प्राथमिक और पुनरावृत्ति प्रभाव जानेंगे कि उसकी प्राइमरी एंड रिसेंसी इफेक्ट्स क्या है, मतलब पहले प्राथमिक प्रभाव क्या पड़ा उसका, और उसके बाद दोबारा वही कार्य करने पर उसका फिर से क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी चीजें हम जानेंगे। ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। अब हम देखते हैं कि हम सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक आएंगे जिनका हम समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो उसमें है आपका परसीविंग ग्रुप्स, यानी समूह को समझना। इससे पहले यूनिट में था परसीविंग अदर्स, यानी दूसरे व्यक्तियों को समझना। अब यहाँ पर व्यक्तियों की बात ना करके पूरे समूह की बात की गई है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है, प्रेजुडिस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी पूर्वाग्रह और संघर्ष। अब पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी एक धारणा बनी हुई, जैसे लाइक हमारी धारणा बनी हुई चाइना के प्रति कि चाइना बहुत बदतमीज है, बहुत बेकार देश है, वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाता है। तो ये हमें पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में है कि उसने पहले भी भारत के साथ धोखा किया था, फिर से कर सकता है, और यानी चाइनीज लोग भी बेकार होंगे, एक पूर्वाग्रह है। अब उसको पूर्वाग्रह के उसमें सोर्सेस क्या है ये देखेंगे हम कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, स्रोत क्या है, पूर्वाग्रह आया कहां से, ये बना कैसे, फिर उसकी गतिकी क्या है, उसकी डायनेमिक्स क्या है, मतलब किस गति से वो पूर्वाग्रह अभी दिमाग में है। और उसके बाद अगर कोई ऐसी पूर्वाग्रह है जो सही नहीं है, जिसको निकालनी चाहिए, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसकी उपचारात्मक तकनीक का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, यानी रेमेडियल टेक्निक्स का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, यानी अंतरव्यक्तिक आकर्षण। अब अंतरव्यक्तिक यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है उसका स्वरूप क्या है, और हम उसको कैसे माप सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे अंतरव्यक्तिक मूल्यांकन की पूर्ववर्ती दशाएं, मतलब
जो हम अंतरव्यक्तिक मूल्यांकन, जैसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मूल्यांकन जो है, उसकी पूर्ववर्ती पहले की क्या दशाएं हैं, उन सबको हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम समाज मनोविज्ञान का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एटीट्यूड, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की प्रकृति क्या है, अभिव्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, और अभिव्यक्ति में परिवर्तन कैसे आता है। जैसे कहते हैं ना कि हाँ उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, एटीट्यूड में कैसे, एटीट्यूड का कैसे निर्माण हुआ और उस एटीट्यूड में हम कैसे चेंज ला सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद एटीट्यूड यानी अभिव्यक्ति के मापन की कुछ तकनीकें हैं, उनके द्वारा हम अभिव्यक्ति मापन के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि वो तकनीक क्या है। जैसे इसमें दो मेन तकनीक हैं, थर्स्टन एवं लिकर्ट मापनी। ये दो मापनी हैं जिनके द्वारा हम अभिव्यक्ति का मापन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें कवर करना है, और इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि थर्ड और फोर्थ यूनिट में वो कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है और हमें जिन्हें कवर करना है। उसके बाद फिर हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर हम अगले वीडियोस में पूरे टॉपिक्स को, पूरे सिलेबस को 1 बाय 1 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।